हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के तीसरे अध्याय नाम जप की साधना से चर्चा कर रहे हैं। चौथे क्षमा कीजिए, चौथा अध्याय हृदय से प्रार्थना से चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने चर्चा की थी। कृष्णदास कविराज जी बताते हैं भक्ति साधना में बाधाओं को नष्ट करने हेतु उपाय। एक साधक को प्रतिदिन तीन के प्रति प्रार्थना करनी चाहिए: गुरु, वैष्णव और भगवान। तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पूर्ण। ये हमने चर्चा की थी कल। तो गुरु से प्रार्थना, ये आज हम चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक गुरु कृष्ण नाम प्रदान करके साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को हमें दे रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु का क्या अर्थ? आध्यात्मिक गुरु का अर्थ है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, दोनों। तो हमको भगवान कैसे मिलते हैं? ये गुरु हमको दे रहे हैं अपनी शिक्षाओं के द्वारा। जब हम उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं तो भगवान कृष्ण हमें प्राप्त होते हैं। अतः यदि कृष्ण प्राप्ति की लालसा हमारे हृदय में है, तब शिल गुरुदेव के प्रति सदैव प्रार्थना होगी, हे गुरुदेव कृपया मुझे कृष्ण प्रदान करें, मुझ पर कृपा वर्षा कीजिए ताकि मैं कृष्ण को प्राप्त कर सकूं। शिल भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, ये गुरुदेव के प्रति प्रार्थना है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, कृष्ण से तोमार कृष्ण दिते पार, तोमार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि, धाय तव पाछे पाछे। कृष्ण आपके हृदय के धन है, मतलब कृष्ण आपकी संपत्ति है। गुरुदेव से प्रार्थना हो रही है, हे गुरुदेव ये कृष्ण आपकी ही प्रॉपर्टी है, आपके हृदय का धन है, अतः आप कृष्ण प्रदान करने में समर्थ है। आप मुझे कृष्ण दे सकते हैं। कृष्ण दिते पार तोमार शक्ति आछे, आपकी ये शक्ति है कि आप जिसको चाहें कृष्ण प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हृदय का धन है। आमी तो कंगाल, मैं तो कंगाल हूं, दीनहीन पतित आत्मा हूं। कृष्ण कृष्ण बोली और कृष्ण कृष्ण कहकर रोते हुए धाय तव पाछे पाछे, आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूं। एक याचक जैसे धन प्राप्ति के लिए धनवान व्यक्ति के पीछे दौड़ता है और अति दीनता से धन के लिए याचना करता रहता है, उसी प्रकार हमें भी गुरुदेव के पीछे कृष्ण प्राप्ति की भिक्षा मांगते हुए दौड़ना चाहिए। आपने देखा है किसी को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है और वो फिर बहुत लोगों के पास बोल रहे हैं कृपया मुझे कुछ धन दे दीजिए, तो कितना उनके दीनहीन का भावना होता है मांगने में। या कई बार जो भिखारी है वो भी जब मांगते हैं किस प्रकार से दीनहीन भाव से मांगते हैं। मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है और उसको परिवार के कोई सदस्य हॉस्पिटल में और उसके लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है, तो फिर वो कैसे एकदम से गिड़गिड़ा कर धन की याचना करेगा? वैसे गिड़गिड़ाकर गुरु के सामने भक्ति की याचना करनी चाहिए, कृष्ण प्राप्ति की भिक्षा मांगनी चाहिए, गुरुदेव के आदेश का पालन करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु का, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, जो हमें भक्ति में आगे ले जाने में सहायक है। वे हमारी लालसा को देखकर कहते हैं, जब वो गुरु देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा लालयित है, तो वो हमें कहते हैं कृष्ण लीजिए। अतः वे कृष्ण नाम के रूप में हमें कृष्ण दे रहे हैं, परंतु हमारी जिम्मेदारी है कि हम कृष्ण को खो न दें।
अब गुरुदेव ने कृष्ण दे दिए, लेकिन साथ ही साथ गुरुदेव ने इंस्ट्रक्शन भी दी। चार नियम का पालन करो, वैष्णव अपराध करने से बचो, वैष्णवों के प्रति आदर बुद्धि रखो। ये सारी चीजें गुरु ने दीक्षा देने के साथ साथ ये इंस्ट्रक्शन भी दी। तो गुरुदेव ने कृष्ण दे दिए, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कहीं कृष्ण को खो न दें। यदि हम अपराधों से बचेंगे नहीं, तब हम कृष्ण को खो देंगे। अतः थोड़े से असावधानी से हम कृष्ण को हमारे जीवन से खो देंगे। अगर थोड़ा सा भी सावधान हुए तो हम कृष्ण को खो सकते हैं। जैसे भक्ति लता पौधे को आपने बहुत बचा कर रखा, चारों तरफ से बाढ़ लगाई, लेकिन अभी आपको सावधान होना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा असावधानी होगी तो कोई जानवर उस भक्ति लता पौधे के पास आएगा और उसको खा लेगा। और ये तरह तरह के जानवर है, अलग अलग प्रकार के अपराध, हमारे हृदय के अनर्थ। सबसे बड़ा जो भक्ति नष्ट करने में सहायक है वो है वैष्णव अपराध। वैष्णवों के प्रति अपराध करके भक्ति समूल नष्ट हो सकती है। और वो व्यक्ति गलत फहमी में रह सकता है कि मैंने वैष्णव अपराध किए और देखो मैं तो जप कर रहा हूँ, कुछ हुआ ही नहीं, मुझे क्या हुआ। लोग बहुत कहते हैं वैष्णव अपराध से भक्ति नष्ट होती है, कहाँ नष्ट होती है, मेरी तो नहीं हुई, ऐसा कोई व्यक्ति सोच सकता है। लेकिन कैंसर भी प्रकट अपना पूरी तरह से अपने लक्षण को प्रकट करने से पहले कई समय तक डोरमेंट अवस्था में रह सकता है शरीर में। शरीर में कैंसर है और किसी को पता ही नहीं चल रहा, और बाद में वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और बाद में जब प्रकट हुआ तो एकदम से अंतिम स्टेज है कैंसर की, और फिर वो अपना इफेक्ट दिखाएगा बाद में। उसी तरह से वैष्णव अपराध करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और वो डोरमेंट अवस्था में है, अभी प्रकट नहीं हुए, और हमको लग रहा है कि हम वैष्णव अपराध के बारे में इतना कुछ कहा गया, वैष्णव अपराध से भक्ति नष्ट होती है, लेकिन मेरी तो नहीं हो रही। ये जो शास्त्रों में बताया गया है, आचार्य लोग बता रहे हैं, ये गलत नहीं है, सही है। समूल भक्ति को नष्ट करने की शक्ति है अपराधों में। इसलिए हमको बहुत सावधान होना पड़ेगा। अतः थोड़ी सी असावधानी से हम कृष्ण को हमारे जीवन से खो देंगे। ये गर्व भी कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं, ये भी हमारी भक्ति को खोखला करता है। भक्ति का ये स्वभाव है कि जैसे ही हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, वैसे ही हमें ये जेन्युइनली लगेगा कि हम अभी भक्ति में बहुत पीछे हैं। और जो मिथ्या गर्व से गर्वित होगा, उसको ऐसा लगता रहेगा कि वो भक्ति में बहुत ऊंचा उठ गया है। इसलिए हमारे सिर पे कोई होना चाहिए जो हमको बताए क्या सही और क्या गलत। कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु होते हैं, जो कृपा पूर्वक हमको बताते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया है, अतः थोड़ी सी सावधानी से हम कृष्ण को हमारे जीवन से खो देंगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो अभी इसको हम यहीं पे विराम देंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।